हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, विज्ञान में जो है 3 पार्ट होते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जो हमारा भौतिक विज्ञान है, दूसरा पार्ट है, यानी भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आप लोग किताब खोल लीजिएगा, किताब खोल के पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार जो पार्ट है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से, यानी दो आपकी जो परीक्षा होने वाला है उसमें ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा जो है संभावना है आने का। प्रश्न इस तरह से है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है, मतलब विस्तृत प्रश्न में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो मानव नेत्र है, मानव माने क्या होता है? इंसान। मानव नेत्र माने आँख, यानी मानव का जो आँख होता है उसके अंदर के जो भाग होते हैं उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। अथवा करके, यानी कि चाहे इस तरह से पूछे प्रश्न ये वाला, चाहे इस तरह से पूछ ले कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मतलब मानव का जो आँख है उसका सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र बनाना है। तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट, अगर ये वाला कहे कि मानव नेत्र के प्रमुख भाव का वर्णन कीजिए, तो आपको केवल जो है इस तरह से लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं अथवा वाला बताऊँगा बाद में। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखना है सबसे पहला हेडिंग कि मानव नेत्र की संरचना। उसके बाद हम लिखेंगे कि मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित हैं लिखने के बाद जो है नंबर 1 हम हेडिंग डालेंगे दृढ़ पटल। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि दृढ़ पटल होता क्या है। तो दृढ़ पटल हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि मनुष्य का नेत्र लगभग एक गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ दृढ़ को बोलते हैं मजबूत होती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र की भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। यह है दृढ़ पटल का परिभाषा। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट, जो मनुष्य का नेत्र है वो गोले, यह जो है एक गोले के समान है, यानी एक गोले के तरह होता है। इसकी सबसे बाहरी परत, मतलब जो आँख है उसका सबसे बाहरी परत जो है अपारदर्शी यानी श्वेत तथा मजबूत होती है। दृढ़ को क्या बोलते हैं? मजबूत होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र की भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला हेडिंग, तो आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद हम दूसरा हेडिंग डालेंगे रक्तक पटल। क्या डालेंगे? रक्तक पटल। इसमें हम लिखेंगे कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक काले रंग की परत या झिल्ली होती है। इसे ही रक्तक पटल कहते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे यह काले रंग के कारण प्रकाश को अवशोषित करती है और नेत्र के भीतर परावर्तन को रोकती है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ है काले रंग का जो होता है, उसके पीछे जो है एक काले रंग का झिल्ली होता है, जिसे ही रक्तक पटल कहते हैं। आगे लिखा गया है कि यह काले रंग के कारण, मतलब काला होता है, इसीलिए जो है प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है और नेत्र के भीतर परावर्तन को रोकती है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगला हेडिंग डालेंगे कार्निया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हेडिंग है। तो कार्निया में हम लिखेंगे कि मानव नेत्र में दृढ़ पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ पारदर्शी भाग ही कार्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा है कि जो मानव नेत्र में है उसमें दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी भाग ही कार्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है, मतलब उसी के रास्ते से होकर गुजरता है। तो अगला हेडिंग है स्टूडेंट चौथा आइरिस। आइरिस हेडिंग डालेंगे काली पेन से। उसके बाद हम नीली पेन से लिखेंगे कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्निया होता है ठीक उसके एक रंगीन एवं अपारदर्शी, मतलब जिससे
पार ना हो पाए कोई चीज़, एक झिल्ली लगा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अगला है हेडिंग प्रश्न जो है पांचवा जो है हेडिंग डालेंगे हम, पुतली अथवा नेत्र तारा। उसमें हम लिखेंगे कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो है अगला हेडिंग डालेंगे 6 नंबर पे, नेत्र लेंस। काले पेन से आप लोग डालिएगा, कभी भी लाल पेन से मत डालिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नेत्र लेंस में कि पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ, जो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल का मतलब यह हुआ उसमें 2 जो है उत्तल लेंस लगा रहेगा जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, 7वां हेडिंग है स्टूडेंट जली द्रव। इसमें हम लिखेंगे कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसे ही जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ, जो कार्निया होता है नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन जल, जिसके आप लोग कभी कभी देखो आंसू जब निकलता है, कभी कभी आपको जीभ पे पड़ जाता होगा तो कैसा आता है, नमकीन जैसा आता है, मतलब खट्टा रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन जल के समान पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसे ही जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको बताना है 1.336। अगला हेडिंग है कचाभ द्रव। इसमें हम लिखेंगे कि नेत्र लेंस के पीछे दृश्य पटल तक एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, अगर आसान भाषा में समझें, कभी जो है आप लोग जो है रात में जो है सोकर सुबह जब उठते हैं तो आपके जो है आंख में कीचड़ वगैरह लगा रहता है, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, जो एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है वही चीज़ है जो कीचड़ लगा होता है आंख में। तो आपको ऐसे लिखना है कि नेत्र लेंस के पीछे दृश्य पटल तक एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। अगला हेडिंग है रेटिना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 9वां पॉइंट है रेटिना, या फिर जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र की सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ, जो रक्तक पटल होता है ठीक नीचे नेत्र की सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे रेटिना कहते हैं। जो सभी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आपको बताना है रेटिना पर बनता है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। तो आप लोग अच्छे से याद करना कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, प्रकाश तंत्रिकाएं। इसमें हम लिखेंगे कि रेटिना जिन तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है उन्हें प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। ये वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। एक बार हम समझा देते हैं कि जो कि रेटिना जिन तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, एक फिल्म बना होता है, उसे ही प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। आगे लिखा गया है कि ये वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग, आकार का ज्ञान मस्तिष्क मतलब क्या होता है, दिमाग तक पहुंचाता है। तो स्टूडेंट ये 10 महत्वपूर्ण जो है हेडिंग थे, किसमें, मानव नेत्र के सवाल में जो ये प्रश्न पूछा गया था कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ये एग्जाम में अगर आए तो जो हमने आपको बताया अभी, ये 1 से लेकर 10 तक हेडिंग वो आपको अच्छे से लिखना है।
अब यहाँ पे अथवा जो दिया गया है, अगर ये वाला आ जाए एग्जाम में कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, कि मानव नेत्र जो है उसका सचित्र वर्णन कीजिए अर्थात चित्र बनाना है, तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको सारी चीजें यही लिखना है, बस आपको चित्र बना देना है। देखिए चित्र कैसा है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। चित्र आपको इस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये है आँख का, जो हमारा आँख होता है इसका चित्र है। इसमें देखिए जो अभी हमने आपको हेडिंग्स बताएं कि दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, सभी हेडिंग जो है हमने आपको अच्छे से बताया है। वही चीज़ जो है आपको जो है इसको पेंसिल से बनाना है। एग्जाम में अगर आ जाए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख भावों का वर्णन कीजिए, तो वर्णन जो हमने हेडिंग्स बताए उसको आपको लिखना है, और चित्र में आपको ये हेड जो है चित्र आपको अच्छे से ये जो बना है पेंसिल से आपको अच्छे से छाप देना है। और आपको ये जो नाम लिखा गया है, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंद, अंध बिंद, प्रकाश शिराएं और पुतली, कार्निया, आइरिस, जली द्रव, मांसपेशियां, ये सब आपको अच्छे से लिख देना है। और बीच में ये हमारा क्या होता है, लेंस होता है, और ये क्या होता है, कचाव द्रव। तो आपको इसको अच्छे से जो है दिमाग में बैठा लेना है। तो स्टूडेंट ये था बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर एग्जाम में आएगा तो 7 नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और सभी हेडिंग को अच्छे से जो है याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।